वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस पोस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एलडब्ल्यूसी में डेटा बाइंडिंग क्या होता है और किस तरह से आप कर सकते हो। तो बस डेटा बाइंडिंग सिंपल अगर मैं बताऊं, ओके, ज्ञान देता हूँ, डायरेक्ट आपको डेमो दिखाता हूँ। तो गैस डेटा बाइंडिंग का मतलब ये होता है कि यूजर कोई भी वैल्यू इंटर करे किसी फील्ड में या फिर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करे, तो उस ऑपरेशन के परफॉर्म होने के बेसिस पे वैल्यू चेंज हो बैक एंड से, और वो चेंज्ड वैल्यू जो भी लेटेस्ट चेंजेस है वो स्क्रीन पे यूजर को डिस्प्ले हो। सो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे कार्ड है जिसका टाइटल है डेटा बाइंडिंग। तो सपोज यहाँ पे एक यूजर इनपुट फील्ड मैंने इंप्लीमेंट किया है, एक इनपुट फील्ड है जिसमें हम यूजर से बोल रहे हैं कि टाइप एनीथिंग। तो अभी के लिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टाइप्ड है, जो कि बाय डिफॉल्ट टाइप्ड है, इसलिए वो यहाँ पे नीचे हमें हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। बट अगर हम जैसे ही, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, तो आप देख रहे हो गाइस, जैसे जैसे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ वैसे वैसे नीचे जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, लेटेस्ट चेंजेस जो है वो हमारे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो गाइस ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है डेटा बाइंडिंग के हेल्प से। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब भी यूजर इस फील्ड में, इस यूजर इनपुट फील्ड में जब भी कोई वैल्यू वो टाइप कर रहा है, तो इस फील्ड में जो भी वैल्यू टाइप हो रहा वो हम पहले अपने जावा स्क्रिप्ट फाइल में उस वैल्यू को रीड कर रहे हैं। उस वैल्यू को रीड करने के बाद उस वैल्यू को एक प्रॉपर्टी में स्टोर कर रहे हैं एंड उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहे हैं। गाइस इस तरह से पूरा फ्लो चल रहा है। आई होप आप अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मेरे वीडियो में आगे एकदम इजी वे में समझाने वाला हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आने वाली है। तो गाइस एडब्ल्यूसी में डेटा बाइंडिंग करते कैसे हैं? तो दो वेज है करने का। फर्स्ट है प्रॉपर्टीज यूज करके, जो कि हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं, एंड सेकंड है गेटर्स एंड सेटर्स यूज करके, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस प्रॉपर्टीज क्या होती है समझ लो। गाइस प्रॉपर्टी एक काइंड ऑफ वेरिएबल होता है जो कि हम एडब्ल्यूसी में यूज करते हैं, बट वो वेरिएबल एक ग्लोबल वेरिएबल टाइप का होता है। एक्चुअल ग्लोबल वेरिएबल नहीं होता, बट वो ग्लोबल वेरिएबल टाइप का होता है जो कि पूरे पूरे एडब्ल्यूसी कंपोनेंट को एक्सेसिबल होता है। और उसको वो उसको आप एज अ प्राइवेट भी रख सकते हो, और आप चाहो तो उसको एक ऐसा पब्लिक भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि हमने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था, तो इसमें हम कुछ इस तरह का इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। चलते हैं अपने वीएस कोड में। तो गाइस हमने ऑलरेडी एसएफडीएस प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। अगर आपको नहीं पता कि ये सारा चीज कैसे होता है एंड किस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट होता है एंड किस तरह से आप अपना वीएस कोड अपने सेल्सफोर्स ऑथराइज कर सकते हो, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे वैसे सारी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के अब डायरेक्ट एक एडब्ल्यूसी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। सो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड क्रिएट लाइटिंग वेब कंपोनेंट वाला आपको कमांड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं नाम देना चाहूंगा अपने इस कंपोनेंट को डेटा बाइंडिंग डेमो। ओके, एंड प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ मैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं ना हम इसमें। तो ये हो गया। एंड आई गेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था प्रॉपर्टी क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं अपने, सबसे पहले गाइस हमारा काम क्या होता है, हमें चलना है मेटाक्सल फाइल में, और हमें यहाँ पे इज एक्सपोज टू वैल्यू ट्रू कर देनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ये एडब्ल्यूसी कंपोनेंट हमारे सेल्सफोर्स हॉग में यूजर को दिखे। देन हमें टारगेट सेट करना है कि किस टाइप के पेज पे हमारा ये एडब्ल्यूसी कंपोनेंट यूजर को दिखेगा। तो उसके लिए टारगेट स्टैक क्रिएट करेंगे एंड टारगेट स्टैक के अंदर टारगेट टैग, इसके अंदर हमें सेलेक्ट करना है लाइटनिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐप पेज। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये पेज है ये हमारा ऐप पेज है, तो इसलिए हमने वहाँ पे टारगेट में रखा है लाइटनिंग ऐप पेज। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमने ये बता दिया कि हमारा जो ये एलडब्ल्यूसी है ये सिर्फ ऐप पेज पे ही अवेलेबल हो सकता है, यूजर को दिख सकता है ऐप पेज पे। देन हम चलते हैं अपने HTML फाइल पे। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड डायरेक्ट हम एक कार्ड क्रिएट कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा अच्छा लुक एंड फील आए। कार्ड, इसका टाइटल हम रख देंगे हेलो वर्ल्ड, या फिर डेटा बाइंडिंग रख देता हूँ, डेटा बाइंडिंग डेमो, एंड इसे क्लोज कर देंगे। एंड इसके अंदर में हम चलते हैं लाइटिंग इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं। तो गाइस आप तो ऑलरेडी मुझे सेशन आ रहा है, आई डोंट नो किस तरह से हमारा एआई काम कर रहा है, बट इट्स ग्रेट। तो लाइटिंग इनपुट फील्ड आपको क्रिएट करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हो, उसके लिए जो टैग होता है वो होता है लाइटनिंग हाइफन इनपुट, एंड इसमें कुछ प्रॉपर्टी हमें पास करनी होती है। फॉर एग्जांपल नेम एक एट्रीब्यूट होता है जिसके हेल्प से आप इस फील्ड में जो भी वैल्यू पास करोगे वो आप रीड कर सकते हो। इसका क्या यूज है मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो अभी के लिए मैं इसे रख लेता हूँ टेक्स्ट। ओके, देन जो हमारा
सेकंड आता है वो होता है लेबल। तो गाइस लेबल प्रॉपर्टी में हम वो वैल्यू मेंशन करते हैं जो कि यूजर को दिखेगा। ये टॉप पे तो टाइप एनीथिंग जो दिख रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने लेबल में वो वैल्यू पास की है। तो यहाँ पे हम कर देंगे टाइप एनीथिंग। ओके, देन आता है हमारा वैल्यू कि जो भी यूजर यूजर जो भी वैल्यू इस इनपुट फील्ड में मेंशन करेगा वो किस में स्टोर होगा। तो गैस वो स्टोर कर रहे हैं प्रॉपर्टीज में। तो इस वैल्यू फील्ड के अंदर वो प्रॉपर्टी हम पास करते हैं। तो प्रॉपर्टी अभी तक हमने क्रिएट किया नहीं है, चलते हैं इस प्रॉपर्टी को क्रिएट करते हैं पहले। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट फाइल में एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको कुछ भी प्रॉपर्टी नेम दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ यूजर इन, राइट। एंड इस यूजर इनपुट जो प्रॉपर्टी है हमारा, इसे हम चलते हैं अपने HTML फाइल में और इसे हम पास कर देंगे वैल्यू एट्रीब्यूट में। तो इस वैल्यू एट्रीब्यूट पे पास करने का हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ेगा। तो गाइस हमेशा याद रखना जब भी आपको कोई भी वैल्यू मीन्स कोई भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिस्प्ले करनी है अपने HTML फाइल में तो आपको उसको कर्ली ब्रेसेस में इंक्लोज करना पड़ता है, राइट। देन एंड नेक्स्ट आता है हमारा इवेंट हैंडलर मेथड। तो बेसिकली गाइस समझो, जब भी यूजर इस फील्ड में कुछ टाइप कर रहा है तो एक इवेंट फायर होता है, राइट, जो कि जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड इवेंट होता है, उस इवेंट को बोलते हैं ऑन चेंज, राइट। एंड जब जब ये इवेंट फायर होगा तब तब हमें एक मेथड कॉल करना है। उस मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं अभी क्लिक कर देता हूँ हैंडल चेंज। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इस तो नेम हो गया, लेबल हो गया, वैल्यू हो गया एंड ऑन चेंज हो गया। तो गाइस हुआ क्या, जैसे जैसे यूजर इस पे चेंज करेगा वैल्यू वैसे वैसे ये हर एक बार ऑन चेंज इवेंट फायर होगा एंड ये मेथड कॉल हो जाएगा हैंडल चेंज। तो ये कॉल कैसे होगा क्योंकि अभी तक तो हमने इसे डिक्लेयर किया नहीं। तो चलता हूँ उसे कॉपी करता हूँ एंड अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में डिक्लेयर कर देता हूँ हैंडल चेंज। तो गाइस अब हमें वैल्यू रीड कैसे करना है इस फील्ड की, तो गाइस उसके लिए यूज करते हैं हम इवेंट ऑब्जेक्ट। तो गाइस जब भी ऑन चेंज या फिर ऑन क्लिक या फिर ऐसा कोई स्टैंडर्ड इवेंट हैंडलर मेथड कॉल होता है तो उसमें हमें एक बाय डिफॉल्ट लाइक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मिलता है जावास्क्रिप्ट में जो कि होता है इवेंट, जो कि हमें हेल्प करता है उस वैल्यू को रीड करने की। तो गाइस अगर हमें किसी इनपुट फील्ड की वैल्यू रीड करनी है ऑन चेंज हैंडलर के कॉल पे तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हमने इवेंट ऑब्जेक्ट पास कर ही दिया इस मेथड में। तो जब भी ये मेथड कॉल तो होगा क्या, जब यूजर कुछ चेंज करेगा तो सबसे पहले ये ऑन चेंज इवेंट फायर होगा। जब ये इवेंट फायर होगा तब ये हैंडल चेंज मेथड कॉल होगा। जब हैंडल चेंज मेथड कॉल होगा तब ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसके हेल्प से हम वो वैल्यू गेट कर सकते हैं। कैसे, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के हेल्प से। सो मैं आपको इजी में दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो गाइस अभी आप सोच रहे कि कंसोल डॉट लॉग क्या है। जब भी आपको किसी चीज की वैल्यू चेक करनी है अपने जावास्क्रिप्ट में जो कि चेंज कर रहे हो आप, जो कि अपडेट कर रहे हो अपने ब्राउजर में, तो आप कंसोल डॉट लॉग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड प्रिंट करता हूँ। अभी के लिए मैंने इसको अब टेक्स्ट में कुछ मैं तो यूजर इनपुट, राइट। एंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए उस फील्ड की वैल्यू जो भी यूजर इस फील्ड में मैसेज करे। तो वो कैसे आएगा, वो आएगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो गाइस बस इतना, यही लाइन लिखना है हमें और इसके हेल्प से जो भी यूजर इस फील्ड में एंटर करने वाला है उसकी वैल्यू हमें मिलती जाएगी वन बाय वन। तो आई नो बहुत बहुत ज्यादा थ्योरी का हो गया। अब मैं चलता हूँ इसे डिप्लॉय करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये सारी चीजें काम करती है बैकएंड। तो मैं चलता हूँ इसे डायरेक्टली डिप्लॉय करता हूँ, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एंड डिप्लॉय दिस मूव्स टू और। तो गाइस ये डिप्लॉय हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने इस पेज पे। तो अब भी जैसे ही डिप्लॉय हुआ है तो हमें अपने इस पेज पे उस एडब्स को ड्रॉप भी करना पड़ेगा, राइट। तो हमें चलना है गेयर आइकन क्लिक करना है एंड देन एडिट पेज पे। देन यहाँ पे आप अपना एल्बम्स कंपोनेंट सर्च कर सकते हो। तो मैं भी कर लेता हूँ डेटा बाइंडिंग। तो आप देख सकते हो डेटा बाइंडिंग डेमो प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गया जो कि हमारा एल्बम्स कंपोनेंट नाम है। जैसे मैं ड्रैग करता हूँ एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे थर्ड वाले में, मतलब लास्ट एंड चलते हैं, सेव करते हैं एंड बैक करते हैं। तो वैसे आप तो ये कुछ इस तरह का कंपोनेंट हमारा बन गया है एंड अभी के लिए मैं इस वाले को रिमूव ओके रहने देता हूँ। तो अब तो ये हमारा फील्ड कुछ इस तरह का दिख रहा है, इसमें प्रॉपर दिख रहा है बट इसमें नहीं। तो हम बाद में भी कर देंगे, बट अभी के लिए हमारा ये समझना जरूरी है कि हम वैल्यू कैसे रीड कर रहे हैं इसको। तो
आपको क्या करना है, आपको कंट्रोल प्लस प्लस जे प्रिंट करना है, तो आपको कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, स्क्रीन पे राइट क्लिक करो एंड इंस्पेक्ट पे क्लिक करो, तो भी ये हमारा कंसोल ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको कंसोल नहीं दिख रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपको कंसोल नहीं दिख रहा होगा तो आप इस एरो पे क्लिक करो, तो यहाँ पे कहीं कंसोल दिख जाएगा। बट मुझे यहाँ पे ऑलरेडी कंसोल ऑप्शन शो हो रहा है। तो अब देखना गाइस, अब होगा क्या, जैसे जैसे मैं वैल्यू इसमें टाइप करूंगा ना, वैसे वैसे मुझे कंसोल में वैल्यू प्रिंट होगा। और कंसोल में वैल्यू प्रिंट कहाँ से हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में यूजर इनपुट की जो वैल्यू है वो हमने इसमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू प्रिंट करवा रखी है। तो देख लो, फॉर एग्जाम्पल मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एस। तो दोस्तों यूजर इनपुट में हमें क्या मिला, एस। देन मैं प्रिंट करता हूँ ए। तो अब दोस्तों अब यूजर इनपुट में क्या मिल रहा है, एस ए, देन एल, देन ई, देन एल्स, इस तरह से। तो गाइस जितने बार यूजर इनपुट करने वाला है उस फील्ड में, उतने बार हर बार हमें वो अपडेटेड वैल्यू मिलती जाएगी हमारे इस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में। तो गाइस अब ये पूरा चीजें कैसे वर्क कर रहा है मैं फिर से बता देता हूँ। कि जैसे ही मैंने फॉर एग्जाम्पल इसमें क्लिक कर देता हूँ, जैसे ही मैंने एस टाइप किया तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारा ये जो फील्ड है इसमें जो ये ऑन चेंज इवेंट है ये फाइल हुआ। जब से ये फाइल हुआ तो हमारा ये मेथड कॉल हुआ। जब ये मेथड कॉल हुआ तो ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ। जब ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट हुआ तो वहाँ जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में जो वैल्यू है, जो कि बेसिकली वही है जो यूजर ने इनपुट किया है फील्ड में, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो कंसोल डॉट लॉग की हेल्प से आप कंसोल टैब में कोई वैल्यू प्रिंट करवा सकते हो जो कि आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल में प्रेजेंट है। तो गाइस अब हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यू हमने प्रिंट तो करा लिया है यहाँ पे, बट ये कंसोल में प्रिंट हो रहा है, राइट। बट हमें तो यहाँ पे अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है यूजर को। तो हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, तो गाइस यही पे काम आता है आपका डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग क्या बोलता है, डेटा बाइंडिंग बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया। तो गाइस इस तरह से आप एलडब्ल्यूसी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हो। तो इस प्रॉपर्टी में जो भी आप वैल्यू स्टोर करोगे ना, वो आप अपने पूरे एचटीएमएल फाइल में एक्सेसिबल होता है। मतलब सबसे पहले मैं आपको बाय डिफॉल्ट करके दिखाता हूँ। तो मैं चलता हूँ बाय डिफॉल्ट जो यूजर इनपुट की वैल्यू में है, ये देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड ये यूजर इनपुट जो है, अब दोस्तों हमने ऑलरेडी वैल्यू में पास कर रखा है यूजर इनपुट, राइट। तो अब मैं चलता हूँ एंड इसे डिप्लॉय करता हूँ। आपको समझ में आ गया होगा कि बाय डिफॉल्ट हम यूजर इनपुट की वैल्यू रख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो अभी जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा इस फील्ड में वो होगा हेलो वर्ल्ड। तभी हो गया। तो अब मैं चलता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस देखो, कभी कभी क्या होता है ना, जब आप डिप्लॉय कर दोगे और आपके लेटेस्ट चेंजेस नहीं दिखेंगे, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एलडब्ल्यूसी में कैशे बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसको क्लियर करके रिफ्रेश करना है। तो आपको ऐसे करो क्लियर, तब वो करना पड़ेगा, अगेन इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये जो रिफ्रेश वाला आइकन है ना, आपको इस पे जाना है एंड एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस उससे क्या होगा कि आपका कैशे रिमूव हो जाएगा और हार्ड रीलोड हो जाएगा। तो अब देख रहे हो शायद, तो गाइस अब आप देख सकते हो कि हमारे जो लेटेस्ट चेंजेस है वो अब दिख रहा है हमारे स्क्रीन पे। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अब देख सकते हो बाय डिफॉल्ट हमारा जो फील्ड है वैल्यू, बाय डिफॉल्ट जो हमारा इनपुट फील्ड है उसमें क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड। हम कह सकते हैं कि जब जब यूजर इसको चेंज करे तब जो लेटेस्ट वैल्यू है फील्ड में वो हमें यहाँ नीचे शो हो। तो कैसे होगा, उसके लिए हमें जो वैल्यू यूजर इनपुट कर रहा है वो हम किस में गेट कर रहे हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में। तो हमें कुछ नहीं करना गाइस, हमें सेम यही इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को स्टोर कर देना है इस प्रॉपर्टी में, क्योंकि हम यही प्रॉपर्टी तो यहाँ पे पास कर रहे हैं ना वैल्यू में, तभी तो वहां पे दिख रहा है फील्ड के अंदर। तो गाइस हमें जब भी अपने एलडब्ल्यूसी प्रॉपर्टी को किसी मेथड के अंदर एक्सेस करना होता है तो आप किस तरह से एक्सेस करते हैं, आप एक्सेस करते हैं दिस कीवर्ड की हेल्प से। तो दिस डॉट प्रॉपर्टी का नाम, जिस प्रॉपर्टी को आप एक्सेस करना चाहते हैं, इक्वल्स टू, एंड उसमें आप वैल्यू स्टोर कर दो। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कि यही हमें करंट वैल्यू ला के दे रहा है जो कि यूजर उसमें इनपुट करने वाला। गाइस अब मैं चलता हूँ इनसे डिप्लॉय करता हूँ। अब गाइस देखना हमारा ये प्रॉपर वर्क होगा, बट अभी भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे तो यूजर इनपुट अपडेट करवा दिया है, मीन्स अब उसमें लेटेस्ट वैल्यू आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलूँ एंड यहाँ पे मैं यूजर इनपुट की वैल्यू कंसोल करवाता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे डॉट यूजर वैल्यू, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यूजर वैल्यू प्रिंट करवाया। तो मैं डिप्लॉय करवाता हूँ। तो गाइस हम लोग यूजर इनपुट की वैल्यू तो अब अपडेट कर रहे हैं, बट अभी भी एक इश्यू है, वो अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले डिप्लॉय हो गया, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ ये पेज। तो आप देख सकते हो कि देखो मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ बट फिर भी वो हमारा चेंजेस नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट।
आई थिंक बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा क्यों नहीं दिख रहा, बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आप देखो, जैसे मैं यहाँ पे जो भी चेंजेस करूंगा, अब इस तो हमारे दिस डॉट यूजर इनपुट में वो वैल्यू आ जा रही है अपडेट। फॉर एग्जाम्पल मैं वर्ड हटा देता हूँ, तो दोस्तों दिस डॉट यूजर इनपुट में सिर्फ हेलो आ रहा है, मतलब हमारा यूजर इनपुट तक अपडेट हो रहा है। राइट, हमारा ये प्रॉपर्टी की वैल्यू तो अपडेट हो रही है जितने बार यूजर चेंज कर रहा है उस फील्ड में, बट वो स्क्रीन पे दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि गाइस हमने इस यूजर इनपुट प्रॉपर्टी को अपने HTML में कहीं प्रिंट करवाया ही नहीं, मतलब डिस्प्ले करवा ही नहीं रहा है। हम उसे सिर्फ इस वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर पास कर रहे हैं, जो कि हमें वो वैल्यू रीड करने में हेल्प कर रहा है, बट हम उस प्रॉपर्टी को डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं अपने स्क्रीन पे। राइट, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कुछ भी सिंपल कर सकते हैं। आप कोई H1 टैग ले लो, लाइक H1 का मतलब हेडिंग लेवल 1। सो H1 में हमें पास कर देना है यूजर इनपुट। गाइस हमेशा याद रखना, इस तरह से आपको प्रॉपर्टी नहीं पास करना है अपने HTML फाइल में। मैंने जस्ट अभी बताया, जब भी आपको कोई LWC प्रॉपर्टी यूज करना होगा अपने HTML फाइल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कर्ली ब्रेसेस में उसको इनक्लोज करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। अब मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं आउटपुट भी कर देता हूँ ताकि आपको लगे क्या आउटपुट है। तो आप देख सकते हो आउटपुट इक्वल्स टू यूजर इनपुट। जो भी वैल्यू यहाँ पे यूजर इंटर करने वाला है इस फील्ड में, वो वैल्यू इस यूजर इनपुट के हेल्प से हमें दिखेगी। तो अब मैं चलता हूँ, उसे डिप्लॉय करता हूँ। गाइस ये डिप्लॉय हो चुका है। सो अब मैं चलता हूँ इसे एप्लीकेशन। तो गाइस अब देखो, आप देख सकते हो अभी हमारा आउटपुट हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, क्योंकि हेलो वर्ल्ड बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। अब मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, तो सारा वैल्यू रिमूव हो चुका है। अब मैं चलता हूँ सेल्सफोर्स रिमूव कर देता हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये बहुत ही ईजी वे में समझ में आ गया होगा। तो नॉर्मल सी बात यही है गाइस, मैं फिर समझा देता हूँ कि जब भी यूजर कोई भी चेंजेस करेगा इस इनपुट फील्ड में, फॉर एग्जांपल मैंने बी रिमूव किया, तो हुआ क्या? ये ऑन चेंज इवेंट फायर हुआ, क्योंकि वो इस इनपुट फील्ड पे है। एंड उस ऑन चेंज इवेंट फायर होते ही हमारा हैंडल चेंज मेथड कॉल हुआ, और जैसे ही हैंडल चेंज मेथड कॉल हुआ, तो हमने इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के हेल्प से वो वैल्यू कैट कर लिया जो कि हमारे इस इनपुट फील्ड में प्रेजेंट है। और उसी इनपुट फील्ड, उसी वैल्यू को हमने अपडेट करवा दिया यूजर इनपुट प्रॉपर्टी में, मतलब उस प्रॉपर्टी में मीन्स डेटा बाइंडिंग कर दिया हमने। और उसी प्रॉपर्टी को हमने डिस्प्ले कर दिया हमारे HTML में, यहाँ पे H1 टैग। तभी वो हमारे यहाँ बिलो में दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। राइट, सो आई होप गाइज आपको ये बहुत ईजी वे में समझ में आ गया होगा। एंड हाँ, आप अभी भी ये सोच रहे होगे कि हमारे ये तो बहुत ही अच्छे वे में दिख रहा है, यहाँ पे गैप है बट यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे CSS क्लास यूज नहीं किया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मार्जिन यूज करना है। तो सेल्सफोर्स हमारे पास एक SLDS लाइब्रेरी होता है, जिसमें सेल्सफोर्स प्री डिफाइंड कुछ लाइब्रेरी क्लास इम्प्लीमेंट किए होंगे, हमें सिर्फ उसे कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई थिंक इन्होंने कुछ नया लिया है, लाइटिंग डिजाइन सिस्टम वर्जन 2। बट हमें अभी वर्जन 2 पे काम नहीं करना, अभी हम सिर्फ वर्जन 1 पे काम करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्जन के साथ चलने ज़्यादा बेटर है। तो ये हमारा वर्जन 1 है। ये चलता हूँ, ये हमारा वर्जन 1 कुछ इस तरह का दिखता था। तो हमें यहाँ पे आना है एंड यूटिलिटीज पे आना है। तब दोस्तों यहाँ पे सारे सारे आपके CSS प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे अराउंड में मार्जिन हो, मतलब मार्जिन का मतलब गैप हो। तो यहाँ पे हमें मार्जिन वाला सर्च करना है, ये रहा हमारा मार्जिन। एंड यहाँ पे आप जाओ, तो ये लोड हो रहा है पेज। तो दोस्तों यहाँ पे एक अराउंड वाला होगा, लोकेशन अराउंड, उस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको जितना बड़ा मार्जिन चाहिए आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इतना बड़ा मार्जिन चाहिए। अब दोस्तों ये ब्लू वाला बॉक्स है एंड इसके बैकग्राउंड में वो गैप है। तो अगर आपको उतना गैप चाहिए तो आपको ये पूरा क्लास कॉपी करना पड़ेगा। ऐसे कॉपी करो, ये CSS क्लास है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं एक डिप देता हूँ, मैं अगेन क्लास कॉपी करता हूँ, यानी क्लास में डिप में देता हूँ, ये डिप क्लिक क्लोज करता हूँ। यानी डिप का जो एंडिंग टैग है वो मैं रखूंगा H1 के नीचे, ताकि पूरे के पूरे डेटा के अराउंड में मार्जिन आ जाए। तो अब मैं इसे डिप्लॉय करूंगा, तो आप देख सकते हो हमारे अराउंड में एक हल्का सा मार्जिन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो कुछ नहीं गाइस, ये कॉपी पेस्ट है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है एंड जो आपको चाहिए आप कॉपी करो एंड वो क्लास यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो गाइस ये हमारा डिप्लॉय चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ इसे रिफ्रेश करता हूँ। सो आप देख सकते हो अभी हमारा प्रॉपर दिख रहा है। तो हेलो वर्ल्ड है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से आप गेटर्स सेटर्स यूज करके डेटा बाइंडिंग कर सकते हैं।
बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ